गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपको हम केडी क्लासेस में जूनियर की मैथ में स्क्वायर और स्क्वायर रूट का 7वां पार्ट बताने चल रहे हैं, जो कि आज इसका जो है लास्ट पार्ट है, अंतिम पार्ट है स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। तो जिसमें आज आप लोगों को हम यह बताएंगे, अभी इसके पहले वाले वीडियो में यानी वीडियो नंबर हमको उम्मीद है कि 5 वाले में होगा, पार्ट नंबर 5 में, उसमें आप लोगों को यह बताए थे कि कोई संख्या दे देते थे, उसमें कितना जोड़ दिया जाए, कितना ऐड कर दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। लेकिन आज आपको ऐसी संख्या हम बताएंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 is multiplied so that the perfect product is perfect square, product is the perfect square। तो इसमें आप लोगों को हम यह बताएंगे, कोई संख्या दे रहे हैं कि उस संख्या में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए जिससे उसका प्रोडक्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, उसका गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो ऐसी संख्या लेकर के आज एक प्रश्न हम आपको बताने चल रहे हैं, जिसमें आप लोग उस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न आपका है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन आप देखेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which 180 be multiplied 180 be multiplied so that the product is a perfect square, is a perfect square। क्वेश्चन आपका है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which so be multiplied so that the product is a perfect square। हाँ, तो बच्चों इसे आप देखेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए which जिसे 180 से बी मल्टीप्लाई होना चाहिए, सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जिससे यह आपका प्रोडक्ट जो है, गुणनफल जो है, वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसका मीन्स यही हुआ कि 180 में किस संख्या का मल्टीप्लाई होना चाहिए कि यह जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जब सबसे पहले आप इसका फैक्टर्स निकालेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 180 का फैक्टर्स जब बनाएंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा तो 90 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 45 बनेगा, अब यह 3 से डिवाइड होगा तो 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 5 होगा, 5 से डिवाइड होगा तो 1 मिलेगा। आपको यहाँ पर फैक्टर दिख रहा होगा 2 2 3 3 5, यानी जब मल्टीप्लाई आप करेंगे 5 3 या 15, 15 3 या 45, 45 2 या 90, 90 2 या 180, यह है आपका फैक्टर्स बना हुआ है।
अब इसमें आप जो है इस फैक्टर्स का जो है समान संख्याओं का इक्वल्स नंबर्स का पेयर बना देंगे, समान संख्या का जोड़ा बना देंगे, पेयर बना देंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा समान संख्याएं हमारे यहाँ से जो है, यानी आप नीचे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया। तो यहाँ पर समान संख्या का पेयर यानी इस 2 का पेयर बना, इस समान संख्या का पेयर यानी इस 3 का पेयर बना, और यहाँ पर एक 5 हमारा जो है सिंगल रूप में बच रहा है, इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है, यह 5 अकेले बन रहा है। तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 180 बी मल्टीप्लाइड इट 5। क्या लिखेंगे इसमें? आप लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द स्मॉलेस्ट नंबर by which multiplied which 180 यहाँ गलत कर दिए, which 180 be multiplied 180 should be multiplied is 5, should 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 be multiplied should be multiplied is 5 यहाँ आपको दिख रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 180 शुड बी मल्टीप्लाइड इज 5। तो इसका मीन्स यह हुआ कि द स्मॉलेस्ट नंबर, वह स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच जिसका 180 शुड बी मल्टीप्लाइड, 180 से मल्टीप्लाइड होना चाहिए, गुणा होना चाहिए, इज 5, वह क्या है? 5 है। इज 5 वह कितना है? 5 है, 5 है। तो सबसे पहले यह आपका बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें आपको जो नंबर आपके लिए दिया जाएगा, आपको नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर निकालने के बाद जो है इक्वल्स नंबर्स का जो है समान संख्या का पेयर बना लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको हम पेयर बना करके दिखाए हुए हैं। इस 2 का पेयर बना, इस 3 का पेयर बना, और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। 5 जो है सिंगल रूप में है, 5 का पेयर जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा, उसी से जो है हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा गया द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 180 शुड बी मल्टीप्लाइड इज 5। वह नंबर कितना है हमारा? 5 है। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। इसे सबसे पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट करें। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न अब आप देखेंगे। प्रश्न आपका है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 252 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 252 should be divided to make it a perfect square।
तो इसका मीन्स यह हुआ कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी यानी वह छोटी सी संख्या बताइए, बाई विच जिससे 252 252 को शुड बी डिवाइडेड, डिवाइड कर देने से या डिवाइड हो जाने पर टू मेक में से बन जाए, प्राप्त हो जाए, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, जिससे वह जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जिससे वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जैसे अभी आप लोग जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन को किए थे, वैसे ही अभी सेकेंड वाले क्वेश्चन को कर देंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन को करने के लिए इसमें आप लोग देखेंगे 252 जो दिया जा रहा है, 252 का फैक्टर्स निकाल देंगे। क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करिए इसको, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, सॉरी 2 से नहीं होगा, 3 से करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से होगा, 3 से 1 जा 1, 7 से होगा। अब ये फैक्टर्स आप नीचे लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, समान नंबर का, इक्वल नंबर्स का पेयर बना दीजिए। 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, और यहाँ जो 7 दिख रहा है उस 7 का पेयर नहीं बन रहा है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 7 जो है आपका यह सिंगल नंबर में मिल रहा है। तो जैसे अभी आप पिछले वाले में लिखे हुए थे उसी तरह से यहाँ भी लिख देंगे, यानी 7 से इसको डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आपको मिलेगा, जो क्वांटेंट मिलेगा या जिसे हम लोग भागफल के नाम से जानते हैं, वह हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वह क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच, द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर by which 252, the smallest number by which 252 should be divided is 7, should be divided is 7, divided DIVIDED, should be divided is 7, उसे 7 से जो है डिवाइड होना चाहिए। आप एक प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका आंसर जो है वह 7 मिलेगा। कितना मिलेगा? 7 7। फिर से देख लीजिए, यह नंबर्स आपका जो दिया गया था, इस नंबर का जो है हम लोग फैक्टर्स निकाल लिए, इस नंबर का फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालने पर जो हम लोगों को इसका फैक्टर्स मिला, उस फैक्टर्स का जो है समान संख्या का पेयर बना दिए, समान संख्या का पेयर बना दिए हैं। उसके बाद पेयर बनाने के बाद जो संख्या सिंगल रूप में बच रही है, उस संख्या का क्या करेंगे? उसी संख्या से हम लोगों को डिवाइड करने पर यह जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। जैसे 252 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर दें, 7 से भाग दे दें, तो जो क्वांटेंट मिलेगा, भागफल मिलेगा, वह भागफल जो है हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो इतना हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन प्रश्नों को, यानी पहले को आप नोट करने के लिए कहा गया था, पहला नोट किए होंगे, और दूसरा प्रश्न भी आप नोट कर लीजिए। और इस तरह से अगर कहीं भी आपको डिवाइड वाला प्रश्न मिलता है या मल्टीप्लाइड वाला प्रश्न मिलता है, तो उन संख्याओं का आप पेयर बना देंगे। पेयर बनाने के बाद जिस संख्या का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है,
जोड़ा नहीं बन रहा है उस संख्या से अगर मल्टीप्लाइड करने वाला होगा तो मल्टीप्लाइड लिखा जाएगा, यानी उस, और अगर डिवाइड करने वाला होगा तो डिवाइड लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 या डिवाइडेड बाई 7 नंबर इज दैट नंबर मेक इज परफेक्ट स्क्वायर। वह संख्या जो है परफेक्ट वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लें, फिर अगला प्रश्न बता देते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको हम एक प्रश्न और बताने चल रहे हैं जो कि इस वीडियो का हम लास्ट प्रश्न मानेंगे। तो इस प्रश्न को आप लोग देखेंगे, इसमें दिया जा रहा है जैसे कोई आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बताया गया होगा कि एक अंक की छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, इस तरह से यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी। यानी अब यहाँ पर एक एक जीरो हम लोगों को जो है बढ़ता हुआ मिलेगा। तो इस तरह से जो है स्मॉलेस्ट डिजिट के नंबर होते हैं और ग्रेटेस्ट डिजिट वाले नंबर बड़े अंक की संख्या जो होती है उसमें आपको 99 प्राप्त होता है, 9 की श्रृंखला में 9 की श्रेणी में मिलती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होगी, 9 होगी, 9 होगा। और अगर 2 डिजिट में लेते हैं तो 99 हो जाएगा। 99 के बाद 100 हम लोगों को मिलता है, 100 में जो है 3 डिजिट हो जाते हैं, तो 2 डिजिट के जो है ग्रेटेस्ट नंबर जो है कितना बनेगा, 99। और इसी तरह से अगर 3 डिजिट लेते हैं तो 3 डिजिट वाले में जो है 999 होगा। तो अगर इसके बाद वाली संख्या देखेंगे तो 1000 की हो जाएगी। तो इस तरह से जो है एक अंक की छोटी संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या, इस तरह के भी संख्याओं से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर अभी आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 6 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है तो आप निकालेंगे 6 डिजिट का जो है ग्रेटेस्ट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में होगा। तो सबसे पहले आपको 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पता होना चाहिए कि वह 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्वेश्चन आप लिख देंगे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर से, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर से। यह है आपका क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कहीं कहीं आप लोगों से आगे और पूछ देगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट नंबर। जो परफेक्ट नंबर ये हम लोग निकाल रहे हैं उस परफेक्ट नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम आपको सिर्फ यही दिए हैं कि वह 6 डिजिट जो है ग्रेटेस्ट नंबर आप बताइए कौन सी होगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9,99,999, 9,99,999।
99, यानी 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या यही है। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999 है। अब इसे बताना है कि क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह परफेक्ट स्क्वायर में नहीं मिल सकती, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसे हम लोग जो है परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर की संख्या पता करने के लिए भाग विधि से इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। दो संख्याओं का जोड़ा बना दे रहे हैं, दो संख्या का जोड़ा। चलिए संख्या का जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर हम लोग ऐसी संख्या रखेंगे जिससे वह जो है 99 आए या 99 से कम रहे, यानी 99 आए या 99 से ही जो है लेस हो, कम हो। तो 9 9 81, 10 दहान 100 ज़्यादा हो जाएगा। 81, 9 में से 1 गए 8 और 9 में से 8 गए 1 और यहाँ से 99 उतर जाएगा। जो भागफल गया है उस भागफल को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, उसको ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 18 हो जाएगा, 18। फिर जो है यदि हम लोग 9 को रख देते हैं तो 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 80 और 9 1 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। इसको भी आप घटा दीजिए। इसे घटाएंगे तो 9 में से 1 गए 8, यहाँ बचेगा 9, 8 में से 7 गए 1 और इधर का कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से पेज हमारा उतर जाएगा कितने का, 99 का। 9 भागफल गया था उसको इसमें 189 में जोड़ दीजिए। 9 9 18, 8 1 9 1, 198 बन गया, यह 198 बन गया। अगर हम लोग 9 या फिर भागफल ले चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर 99 को उतार दिए हैं, शेषफल बना लिए हैं, तो 9 फिर बार ले जाएंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 17,901। बुरा करके देख लीजिए। 9 9 81 के 1 हासिल लगा 8, 9 8 72, 72 और 8 80 के 0 हो जाएगा, हासिल लगा 8। 9 9 81, 81 और 8 कितना हो जाएगा, 89, 89 के 9 हासिल लगा 8, 9 1 9 9, 9 8 17, 17,901, 17,901। इसे आप घटाएंगे, 9 में से 1 निकालेंगे, 9 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 8 आएगा, 9 बचेगा और 18 में से 9 निकालेंगे 9 आएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में से 7 निकालेंगे 1 आएगा। 1998, 1998 यह शेषफल आपका बच रहा है। अगर इस शेषफल को आप 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। अब आप आगे लिख देंगे 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू, आंसर में आप लिखेंगे 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 9,99,999, 9,99,999। अब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1,998 को, यह आपका 9 है, 1,998। अगर इसे आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं तो आपको मिलेगा 9,98,001, 9,98,001। यह आपका आंसर हुआ। अगर इसका आप जो है अब जो है परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये संख्या आपकी जो है परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो आंसर आपको जो है मिल जाएगा। अगर निकालेंगे तो 999 जो है उसका पूर्ण स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 999 स्क्वायर रूट उसका मिलेगा। तो इस तरह से अगर आपको जो है बड़े अंक की, 6 अंक की, 5 अंक की, 4 अंक की जिसका भी पूछता है
उस अंक का आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए और जितना शेषफल बचता है उस शेषफल को जो है उस अंक की बड़ी से बड़ी संख्या से जो है सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। सब्ट्रैक्ट कराने पर जितना रिमाइंडर बचता है, अंतरफल आता है, उस अंतरफल को जो है आप जो है परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं, पूर्ण वर्ग कह सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे और आपके एक एक क्लास वाइज चैप्टर तो हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के कक्षाओं से संबंधित जो चैप्टर है उसे हम लोग जो है आप लोगों को यानी सभी कक्षाओं से जो है सभी कक्षाओं को लेवल को देखते हुए उस तरह के प्रश्न को बताया जा रहा है। तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर नोट करेंगे और अपने कक्षा से संबंधित प्रश्नों को भी जो है सॉल्व करते रहेंगे। आप लोगों को धन्यवाद।